जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल बॉर्डर वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो बीआरओ का जो ट्रेड है व्हीकल मैकेनिक, उसमें भर्ती होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए और फिजिकल में आपको क्या करवाया जाएगा और फिजिकल और प्रैक्टिकल में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या करवाया जाएगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इन सारे ही पॉइंट्स पे डीपली डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक करेक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। चलिए इसी के साथ हम आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सैलरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जॉब का। हर इंसान कहीं भी जॉब करने के लिए जाता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैलरी होती है। जी हाँ, जॉब और आपका आउटपुट अलग बात है, लेकिन सैलरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम मैट्रिक रखा गया है। आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ ही साथ आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट, एनसीबीटी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपका आईटीआई होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। और एडिशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इस ट्रेड के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, नथिंग, कुछ नहीं। आपके पास में सिर्फ 10th पास होने चाहिए हो आप, और उसके साथ साथ आईटीआई आपके पास में एनसीबीटी मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, डीजल से हो, किसी भी ट्रेड से हो, लेकिन आपके पास में जो है आईटीआई आपका होना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपलसरी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एज क्राइटेरिया की। एज की जो कंडीशंस हैं वो दोस्तों जो जनरल कैटेगरीज के जो बंदे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका जो एज का ग्रुप रखा गया है वो 18 से लेकर 27 साल तक देख सकते हैं, और ओबीसी के उम्मीदवार हैं वो 30 साल तक देख सकते हैं, और जो SC ST में जो बंदे आते हैं वो 32 ईयर्स तक इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल इस ट्रेड के लिए कितना है, और आपका जो फिजिकल का जो रन है वो कितना आपको दौड़ाया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस ट्रेड के लिए जो फिजिकल का जो ग्राउंड है वो आपको 1600 मीटर आपको रन करना है, और वो जो है 8 मिनट में आपको वो रेस कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों मुझे 8 मिनट का जो समय है ये बहुत ज़्यादा समय है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पैनियर ट्रेड है या जीडी जिसको आर्मी में कहा जाता है, उस ट्रेड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 5:20 5:40 से कहाँ आपको 8 मिनट और कहाँ 5:20 का समय, तो इतना ज़्यादा समय है 8 मिनट का वो आपको, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सडनली ऐसे अगर दौड़ोगे तो 1600 मीटर आपको 10 मिनट में भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही आना है जब भी आपका फिजिकल होता है। तो रही बात इसके प्रैक्टिकल से, फिजिकल में दोस्तों सिर्फ आपका रनिंग है, और पुल अप्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है इस ट्रेड के लिए। सिर्फ आपको जो है आपका 1600 मीटर की 1 माइल की जो रन है वो 8 मिनट में क्वालिफाई करना है, उसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल दोस्तों इस ट्रेड का होता है, प्रैक्टिकल में आपको जो है मशीनरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल के समय आपको जो है पूछेंगे कि ये आपके ट्रेड्स के रिलेटेड, आपने जिस ट्रेड में किया है, इलेक्ट्रीशियन में किया है या फिर फिटर में किया है या फिर आपने डीजल में किया है, किसी भी ट्रेड में किया है, तो उसके रिलेटेड आपसे प्रैक्टिकल में आपको उस रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको घर से ही तैयारी करके आनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों, इसका जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आप आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस की तैयारी करके आइए, थोड़ा बहुत जीके पढ़ के आइए, और जो है आप इजीली जो है रिटन टेस्ट इसका क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस दी हुई जानकारी से कहीं हद तक आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने करियर में सक्सेस हों और आप जल्द से जल्द बीआरओ में
सिलेक्शन हो आपका। चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में भी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये डिपार्टमेंट, इस टाइप का भी कोई डिपार्टमेंट है और इसमें भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि इस फील्ड में भी हम अपना कैरियर, जो आप इंडियन आर्मी में जो भर्ती होने का आपका सपना था, वो आप इस डिपार्टमेंट में आके पूरा कर सकते हैं और आप अपनी सर्विस नेशन को दे सकते हैं। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ।